महा सुपर फ्लॉप को टिकटवे नहीं लिया। चिराग पासवान जी सवाला बन सकते हैं लेकिन दूल्हा नहीं बनेंगे। एक गर्भवती महिला जा रही है हॉस्पिटल, हाँ, अब बोल रहा है उसका एक कार्यकर्ता कि अभी ये होना था बच्चा। युवा आयोग अभी तक क्यों नहीं बना नेशनल में? जो जिसका अपना दिमाग ठीक नहीं है कुछ भी बोल सकता है। तब जहां महिला की बात करते हैं पहले अपनी बड़ी माँ को तो सम्मान दें। कल भाजपा के लोगों को थोड़ा सा दिमाग में भूसा भर गया है क्या? उनके जीजू बोल रहे हैं कि हम तो 243 पे लड़ेंगे। जब चुनाव आता तो बड़ी माँ। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। एनडीए की तरफ से कल बिहार बंद का आयोजन किया गया था पूरे बिहार में, और देखिएगा कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से और एनडीए गठबंधन के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार बंद सफल रहा। इसी क्रम में आज हमसे बात करने के लिए राजद के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी है। आइए इनसे बात करेंगे। कल एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया था, कहा जा रहा है कि बिहार बंद सफल रहा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महा सुपर फ्लॉप रहा कि सफल रहा? महा सुपर फ्लॉप को टिकटवे नहीं लिया। समझे? जिस तरह हॉल में लगता है ना फिल्म, कोई टिकटवे नहीं गया। सब तो रो रहा था, अपने आंसू बहा रहा था, झूठो मोटो रुमाल से पोंछ रहा था। नहीं, आपके गठबंधन के नेता के द्वारा अपने गठबंधन का जो मंच था उस पे अपमान किया गया ना, अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया था, इसीलिए बिहार बंद कल थी। ए भाई, डबल इंजन की सरकार है। यदि हमारे मंच पर, मैं पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस मंच पर राहुल गांधी जी थे? क्या उस मंच पर हमारे तेजस्वी यादव जी थे? हाँ, उनकी सरकार है, पुलिस प्रशासन उनकी है। पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट किया, पता चला कि मानसिक रोग से बीमार है वो, तो फिर वो जो जिसका अपना दिमाग ठीक नहीं है कुछ भी बोल सकता है। तब फिर हम पर आरोप क्यों? बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ बिहार ही बंद क्यों? देश के प्रधानमंत्री जी को यदि माँ को गाली दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, हाँ, वो तो आरजेडी के वर्कर थे नहीं, कांग्रेस के तो वर्कर थे नहीं, है ना? किसी ने दिया, ठीक है, मैं निंदा करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। मंच तो आपका था, लेकिन मंच था इसका मतलब कि सर्टिफिकेट लेते सबको हम रहे का कि कौन असामाजिक तत्व का है, कौन क्या है। अब हम ही लोग सार्वजनिक जीवन में कई तरह के लोग फोटो खिंचा लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो हम सबका देखते रहे, आईडी प्रूफ है कि तुम कौन हो नहीं हो। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, लेकिन जरा उनसे पूछना चाहता हूं, देश के चौकीदार जी से, कि जर्सी गाय किसने बोला था भाई? किसने बोला था? कॉल गर्ल किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? बिहार में आके बिहारियों को गाली किसने दिया कि डीएनए में खोट है? और एक बिहारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भेजे थे दाढ़िया बाल, क्या नीतीश जी की जांच आ गई? रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री जी दिया है? ये बोली लगाते हैं। अपनी बिहार की जनता, बिहार की युवा इनको बोली लगाएगी, तुम्हें 1 सीट दूं कि तुम्हें 10 सीट दूं? कैसे देश के प्रधानमंत्री लगा रहे थे बोली। कल ये सवाल हम भाजपा की जो महिला नेतृत्व उन लोग सभी की है, ये सभी जो आप बात बोले उस पर कर रहे हैं कि उस समय ये लोग महागठबंधन के लोग सड़क पर क्यों नहीं आए, ये लोग विरोध क्यों नहीं किए? क्या हमारा यही संस्कार है क्या? कल भाजपा के लोगों को थोड़ा सा दिमाग में भूसा भर गया है क्या? एक गर्भवती महिला जा रही है हॉस्पिटल, हाँ, अब बोल रहा है उसका एक कार्यकर्ता कि अभी ये होना था बच्चा। अरे बेवकूफ! यही दिलीप जायसवाल जी कहते हैं कि गाड़ी का मैं डिक्शनरी हूं। यही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि मैं इतना गाली देता हूं कि विपक्ष के लोग शांत हो जाते हैं। तो आप लोग का संस्कार है गाड़ी, हमारा संस्कार है वो नहीं, हम सम्मान करते हैं। तो आप लोग पर आरोप लगाते हैं कि महागठबंधन खास करके राजद के लोगों का ऐसा संस्कार है गाली देने का। ये भाई संस्कार किसका वो तो पता चल रहा है ना 2-3-4 दिनों से, हैं? वो तो भाजपा के लोग बतावे ना कि देश के प्रधानमंत्री क्या बोला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के कुछ लोगों ने जो नारा लगाया था, हर हर मोदी घर घर मोदी,
हाँ, अब वही लोग बर्बर मोदी है और गड़बड़ मोदी। हाँ, तब वो लोग बबूल का पेड़ बोए हैं तो आम कहाँ से खाएंगे। तो युवा लोग खोज रहा है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ हुआ, श्रीमान खोज रहा है बड़ी। हाँ, एगो उन्हीं के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के, दे दो राम दिला दो राम, 100 लेंगे, 80 लेंगे, 200 लेंगे, नहीं देंगे तो 243 पे लड़ेंगे। कल घोषणा हो गया ना मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज से, ग्राउंड से, कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे। वो घोषणा करते रहेंगे उनके लोग। कभी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनके एगो जीजू हैं, हाँ, बड़ा प्यार से बोला जाता है आजकल दिल्ली उल्ली में, जीजा नहीं जीजू। उनके जीजू बोल रहे हैं कि हम तो 243 पे लड़ेंगे। समस्तीपुर के सांसद महोदया बोल रहे हैं कि हम 243 पे लड़ेंगे। तो भाई लड़के तुम दिखा दो, यदि आपकी राजनीतिक औकात है आप लड़के दिखाओ। पिछले आम चुनाव में लड़े थे ना, तो मन से कर रहा है लगना कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो। तो भाई फिर चिराग जी क्यों बोलते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये कहते हैं ना, खुलेआम बोले ना चिराग जी, तब दूसरे पर्दे के पीछे ऐसे बुलवा रहे हैं। मैं कह दूं चिराग पासवान जी सवाला बन सकते हैं लेकिन दूल्हा नहीं बनेंगे। तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि अब बिहार का MY हमारे साथ है, आपके वाला MI नहीं, मुस्लिम यादव नहीं, महिला और युवा उनके साथ है। पहले चिराग जी जहां महिला की बात करते हैं, पहले अपनी बड़ी माँ को तो सम्मान दें। सम्मान दे रहे हैं ना, जिंदगी भर तो वो अपनी बड़ी माँ को तो अपमान किए 45 साल 50 साल तक। हाँ, आज महिला की सम्मान की बात करते हैं। जब चुनाव आता तो बड़ी माँ। हाँ, अभी कहाँ बड़ी माँ बीमार है, जरा दिल्ली ले जाए, अपोलो में देखवा दे, एम्स में देखवा दे। तो बड़ी माँ को तो सम्मान देते नहीं है। अब महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हाँ, युवा की बात करते हैं। हाँ, तो युवा में की बात करते हैं। तब युवा आयोग अभी तक क्यों नहीं बना नेशनल में, पूछिए ना चिराग जी से। ये बगडमरू है। अनुसूचित जाति के राजद के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी थे। कल बिहार बंद पर इन्होंने बोला कि बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा। चिराग पासवान जी पे बहुत सारे बात को बोले अपनी। अभी कहा जा रहा है कि जो MY के बात कर रहे हैं चिराग जी, उस पर भी बोले कि अपनी बड़ी माँ पर ध्यान नहीं दे रहे, बिहार के युवाओं पर ध्यान नहीं है। ये पूरी बात को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।